पति ने चुपके से गैस चालू कर दी ताकि अपनी बहरी पत्नी को मार सके। उसने बड़ी चालाकी से एक छिपा हुआ कैमरा पत्नी के चेहरे की ओर घुमा दिया और जानबूझकर फोन की आवाज स्पीकर पर डालकर ऊंची आवाज में बोला, मैंने घर की सारी गैस खोल दी है, आज वो औरत बच नहीं पाएगी। फिर हाथ के इशारे से पत्नी को बताया कि वो बाहर कॉल रिसीव करने जा रहा है, लेकिन पति को कहां पता था कि उसकी बहरी पत्नी की सुनने की शक्ति वापस आ चुकी है। पति के बाहर जाते ही पत्नी ने एप्रन के नीचे छुपे कैमरे को भी देख लिया। उधर पति और पत्नी की सौतेली बहन मोबाइल से पत्नी की हर हरकत देख रहे थे। पत्नी ने अपना राज छुपाने के लिए चाय का कप रखते वक्त कैमरे के सामने हाथ कर दिया, जिससे उन्हें शक हो गया और दोनों तुरंत घर लौट आए। पत्नी ने अपनी जान बचाने के लिए धुएं से फायर अलार्म चालू कर दिया। जैसे ही पति घर पहुंचा तो उसने कमरे में गैस की तेज गंध महसूस की। दोनों ने खिड़कियां खोली और तभी जमीन पर गिरी बेहोश पत्नी को देखकर चैन की सांस ली और नकली चिंता दिखाने लगे। पत्नी की सौतेली बहन ने पति को इशारा किया कि अब आखिरी वार करने का समय है। पति ने चाकू उठाकर पत्नी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी सोसाइटी के गार्ड्स और लोग अलार्म की वजह से पहुंच गए। पत्नी ने मौके का फायदा उठाया और उठकर ऐसे जताया मानो उसे कुछ पता ही न हो। पति ने झूठ बोला, थकान और घुटन से वो बेहोश हो गई थी। सबको बहाना बनाकर विदा कर दिया। पत्नी को समझ आ गया कि अब और चुप रहना जानलेवा हो सकता है। उसने अगले दिन ऑफिस जाने की बात कही। पति मजबूरन मान गया। ऑफिस पहुंचने पर सौतेली बहन ने बाहर से स्वागत किया, लेकिन अंदर जाकर पति से कहा, जल्दी से उस बहरी औरत को यहाँ से निकालो वरना हमारे आदमी पकड़े जाएंगे। पत्नी ने सब सुन लिया मगर चेहरा सीधा रखा। मीटिंग बुलवाई तो देखा कि पति ने उसके नालायक छोटे भाई को भी कंपनी में बैठा दिया था। पत्नी को अंदाजा हो गया कि उसकी गैरहाजिरी में कंपनी पूरी तरह पति के लोगों के हाथ लग चुकी है। मीटिंग में अचानक फोन बजा और पत्नी ने अनजाने में सिर उठाया। पति और सौतेली बहन ने तुरंत शक किया कि शायद पत्नी की सुनने की शक्ति लौट आई है। दोनों ने उसे परखने का फैसला किया। ऑफिस से निकलते वक्त पार्किंग में गाड़ी तेजी से पत्नी की ओर दौड़ाई गई। पत्नी ने जान बचाने के लिए बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी। गाड़ी बिल्कुल सामने आकर रुक गई। दोनों को यकीन हो गया कि पत्नी अब भी बहरी है। पत्नी ने जानबूझकर ये झूठी जानकारी फैलाई कि उसने पति के कंपनी हड़पने के सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और एक दोस्त को कैफे में बुलाया। जैसा सोचा था, पति और सौतेली बहन उसका पीछा करते हुए कैफे पहुंच गए। वहां पति ने मीठी बातें करते हुए पत्नी से कागज मांगा। पत्नी ने कहा, ये तो तुम्हारे लिए तोहफा है, मैं कंपनी तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। पति और सौतेली बहन बहुत खुश हो गए। पत्नी ने सबके सामने कहा कि अगले दिन वो औपचारिक रूप से पति को कंपनी ट्रांसफर कर देगी। पति मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, कल से तुम्हारा स्वर्ग नर्क बन जाएगा। लेकिन तभी उसे शक हुआ जब पत्नी ने बिना इशारों के सामान्य बातचीत की। सौतेली बहन को भी समझ आ गया कि पत्नी ने सबको बेवकूफ बनाया है और वो सचमुच सुन सकती है। अगले दिन बड़े निवेशक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। पत्नी ने सबके सामने पति को कंपनी का मालिक घोषित करने का नाटक किया। पति ने मौके पर नाटक किया, मेरी पत्नी बहरी है, मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा, लेकिन इसने हमें ही अपमानित किया। सब हैरान रह गए।